हालेलुया। एक बार फिर मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप सभी को जय मसीह की। जानते हैं, उत्पत्ति की किताब में जब परमेश्वर ने जो कुछ परमेश्वर ने इस संसार की सृष्टि की और इस बातों को लिखाया, तो वास्तव में परमेश्वर ने अपने आप को इस किताब के अंदर में प्रकट किया कि परमेश्वर है कैसा। और आपने कितना जाना है अपने प्रभु को इस उत्पत्ति की किताब को पढ़ते समय। वास्तव में संसार और संसार की बातें नहीं, परमेश्वर अपने आप को और अपने महान कार्यों को, अपने स्वभाव को, अपने प्रेम को, अपने न्याय को, अपने हाथ की सृष्टि के विषय में परमेश्वर हम मनुष्यों को दिखाना, सिखाना और बताना चाहते थे। और जानते हैं कि परमेश्वर ने जब पूरी सृष्टि कर लिया, उसके बाद परमेश्वर ने छठवें दिन आदम को सृजा और उसके बाद उसके लिए स्त्री को उसकी पसली निकाल के उसके लिए गढ़ा। पर परमेश्वर ने आदम को एक वृक्ष के फल को खाने से मना किया था, परंतु आदम ने अपनी पत्नी के कहने पर उस वृक्ष के फल को खाया। उससे अपराध हो गया, गुनाह हो गया। और तभी एक न्यायी परमेश्वर सामने प्रकट होता है। वो एक ऐसा परमेश्वर की अपने हाथ से यदि आदम को सृजा है और ये सोच करके उसके गुनाह को क्षमा कर दे, तो ऐसा नहीं है। वो एक न्यायी परमेश्वर है और धर्म के अनुसार वो न्याय करता है। ये बात हम मनुष्यों को जानना निहायत जरूरी है। और यदि आप परमेश्वर के न्याय को जान जाएंगे तो कभी भी आपसे गुनाह नहीं होगा। आप उस गुनाह को करने से, उस पाप को, उस अपराध को करने से आप बचेंगे। आदम के सामने आज्ञा थी कि सारे वृक्षों का फल खा सकता है, पर भले और बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है उसके फल को नहीं खाना है। और जिस दिन तू खाएगा उस दिन तू मर जाएगा। परमेश्वर ने अपने न्याय को, कैसा परमेश्वर न्याय करेगा, उसके दंड को परमेश्वर ने पहले से ही सामने रख दिया गया। आदम इस बात को जानता था, परंतु अपनी पत्नी का कहा मान करके उसने उस वृक्ष के फल को खाया। वो एक गुनहगार ठहरा। परमेश्वर का न्याय प्रकट हुआ है। अब परमेश्वर ने जो उसे अपने स्वभाव में, अपने स्वरूप में, अपनी इमेज में बनाया था, उस समानता को उसने खो दिया। अब वो शैतान की अधीनता में चला गया। परमेश्वर ने जो कुछ आदम को सौंपा था, अब आदम शैतान की अधीनता में जाने के चलते जो कुछ आदम के अधीन था वो सब शैतान का हो गया। धोखे से सब कुछ हथिया लिया शैतान ने। परमेश्वर का न्याय आया कि अब परमेश्वर के उस अदन की वाटिका से ये बाहर निकाले जाएंगे, पृथ्वी पर भेज दिए गए। आदम के कारण पृथ्वी श्रापित हो गई है। उसकी उपज को अब ये दुख के साथ में खाना है। पत्नी के गर्भ का दर्द परमेश्वर ने बढ़ा दिया है। और बाइबल ऐसा बताती है कि अब अपने पसीने की रोटी ये खाया करेगा। ये तो परमेश्वर का न्याय था। अब कभी भी ये स्वर्ग नहीं जाएगा, क्योंकि इसके जीवन पर मृत्यु आ गई है। यानी कि वहां से निकल करके अब ये कहां जाएगा? सीधे अधोलोक में। स्वर्ग जाने का रास्ता बंद हो चुका है। वो द्वार उसके लिए बंद हो चुका है। ये तो परमेश्वर का न्याय था जो धर्म के अनुसार था। और परमेश्वर ऐसा ही है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। परमेश्वर का न्याय बिल्कुल धर्म के अनुसार है। किसी के साथ भेदभाव नहीं है। जब इस जगत के पापों का बोझ अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह पर डाला उसने, तब उसने उसका भी न्याय किया। और इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वो परमेश्वर जो न्यायी है, पर उसके साथ परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट भी किया कि एक ऐसा परमेश्वर है कि वो हमसे बेहद प्रेम रखता है। वो एक करुणामय परमेश्वर भी है और वो एक दयालु परमेश्वर भी है। और जानते हैं, इसी के साथ ही परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब उसके 3:15 में परमेश्वर के मन में एक प्लानिंग है। मनुष्य पर न्याय तो आया है, मृत्यु के वश में तो चला गया है,
परिश्रम की रोटी खाएगा ठीक है, गर्भ का दुख बढ़ गया है, सारे कर्ज सारे श्राप उसके जीवन पर तो आ गए हैं, पर छुटकारा भी परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट किया कि अब वो रास्ता भी परमेश्वर ही निकालेगा। यानी कि अपने इकलौते पुत्र को भेजेगा उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए, मनुष्यों की मुक्ति के लिए, वापस उनको अपने राज्य में ग्रहण करने के लिए, वापस जीवन की बातों में उनको लेकर के आने के लिए। परमेश्वर ये बताना चाहते थे कि मनुष्य अपना खुद का उद्धार नहीं कर सकता है। परमेश्वर ये बताना चाहते थे कि मनुष्य अपने बुद्धि का सहारा बिल्कुल भी ना ले। अब मनुष्य से गलती तो हो गई है, पर उससे निकलने का रास्ता सिर्फ परमेश्वर के पास में है। और परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार पर प्रकट भी कर दिया है कि वही है जो मनुष्यों को पाप से छुड़ा करके स्वर्ग में ले जा सकता है। और इस उत्पत्ति की किताब के अंदर में दोनों ही बातें परमेश्वर इस संसार के अंदर में प्रकट कर रहा है कि वो न्याय भी करता है मनुष्यों के पाप के कारण, परंतु अपने प्रेम के चलते उन बातों से वो उद्धार भी करता है, मुक्ति भी दिलाता है और अपने राज्य में वापस वो ग्रहण भी करता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के इसी दोनों स्वभाव को साथ साथ जानने की आवश्यकता है। एक न्यायी परमेश्वर जो मृत्यु की वश में करता है, तो मृत्यु से छुड़ाने का, बचाने का रास्ता भी उसी के पास में है। इस संसार की कोई भी शक्ति, कोई भी तरीका, कोई भी धर्म का कार्य मनुष्य को बचा नहीं सकता है। एकमात्र परमेश्वर जिसने जो रास्ता दिखा दिया है, उसी के माध्यम से परमेश्वर के पास में वापस लौटा जा सकता है, अनंत जीवन में वापस से लौटा जा सकता है। और यही तो प्रभु परमेश्वर जो हमारा पिता भी है, उत्पत्ति की किताब के अंदर में हम पर यही बातों को वो प्रकट करना चाहता है। और अपने इसी स्वभाव को उसने हम पर प्रकट किया है कि वो एक ऐसा परमेश्वर है जो प्रेम करता है, परंतु वो एक ऐसा परमेश्वर भी है जो न्याय भी करता है। और न्याय किया है तो उससे बचने का रास्ता भी उसने हमारे सामने रखा हुआ है। परमेश्वर के इस दोनों स्वभाव को इस किताब के अंदर में जाने मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप किसी भी गुनाह में क्यों ना फंसे हो और उस गुनाह के चलते आपके जीवन पर बहुत सी दुख और तकलीफें और परेशानियां हैं, शैतान के हमले निरंतर और लगातार होते चले जा रहे हैं, परंतु समय है कि परमेश्वर के प्रेम को भी जाने। और परमेश्वर का वो प्रेम अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस जगत के लिए दे करके उसने प्रकट किया है। और इसलिए दिया है कि हमें मृत्यु के वश से छुड़ा ले, हमें श्राप से आज़ाद करा ले, क्योंकि लिखा है जो काट पे लटकाया जाता है वो श्रापित है। और यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना। उसने हमारी कमजोरी, हमारी दुर्बलता, हमारी रोग को सहा है। उसने हमारे लिए मृत्यु को चखा है ताकि हम जीवन को पालें। और उस यीशु मसीह को जिस पर परमेश्वर ने सारे पापों का बोझ डाला है, आइए उस प्रभु यीशु मसीह के निकट में चले। आज जब परमेश्वर को हम जान चुके हैं तो आइए उससे प्रार्थना करें, उस सारे श्रापों से आज़ाद होने के लिए, मृत्यु के वश से आज़ाद होने के लिए, परमेश्वर के प्रेम को और भी गहराई से जानने के लिए, न्याय को जानने के लिए और भी उसके करीब में आइए मिल के प्रार्थना करेंगे। हे पवित्र पिता, प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम पर दया करे प्रभु जी। हर एक सुनने वाले पर मेरे पवित्र पिता, जितने नित्य आपके वचन को इस चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं प्रभु जी, उन सभी पर दया करें, कृपा करें, करुणा करें प्रभु जी। उत्पत्ति की किताब में आपने न्याय को प्रकट किया प्रभु जी, पर साथ साथ अपने प्रेम को भी प्रभु जी। प्रभु जी दया करें प्रभु जी, अपने प्रेम को पवित्र आत्मा के द्वारा हृदय की गहराइयों में उड़ेलने वाले मेरे पवित्र पिता, हर एक सुनने वाले आपके प्रेम को और भी ज़्यादा अनुभव करे पिता परमेश्वर। जिस भी दुख और तकलीफ और परेशानी से जूझ रहे हैं आपकी आज्ञा के उल्लंघन करने के चलते प्रभु जी, आज उत्पत्ति की इस किताब के अंदर और भी आपको जान सके, समझ सके प्रभु जी, और अपने उद्धार को प्राप्त करें, आपकी आशीषों को वो प्राप्त करें प्रभु जी। अनुग्रह करें मेरे पवित्र पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विनती करते हैं, आमीन।